खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें। गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा, खंडवा। वैसे तो देखो कि सभी के ऊपर दादाजी की कृपा तो है। जो ट्रस्टी के रूप में सेवा दे रहे हैं वो भी दादाजी की कृपा के बिना तो नहीं हो सकता। उन पर भी दादाजी की कृपा है। जो ट्रस्टी के रूप में सेवा दे रहे हैं सब दादाजी के कृपा पात्र है। और महाराज जी के ऊपर, छोटे सरकार के ऊपर, उनको भी परंपरा से दादाजी की कृपा प्राप्त है। पूरे शहर के ऊपर दादाजी की कृपा है। बस इतनी सी बात है कि अब दादाजी के भाव को, दादाजी के संकेत को, दादाजी की आज्ञा को हमें समझनी चाहिए। अब हम कोई भी ये बात समझे, दादाजी आकर के थोड़ी बोलेंगे कि ये करो वो करो, लेकिन सिद्ध गुरु है तो वो कभी जाता नहीं दुनिया से, तो हमें उनकी सांकेतिक भाषा समझनी होती है। अभी जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी स्वयं पधारे और हमारे महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी महाराज उत्तम स्वामी जी पधारे हैं। तो ये समझ लो कि भारतवर्ष के ऐसे महापुरुष का अंतर्मन कहता है कि ये मंदिर बने। तो अब ऐसी विभूति की इनका किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। हालांकि स्वार्थ ट्रस्टियों का भी नहीं है, सरकार का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि चलो किसी का अपना अहंकार वगैरह भी, राग द्वेष, वो भी कुछ बीच में हो। लेकिन जब ऐसे महापुरुष आकर बोलते हैं तो उनमें तो कोई बात ही नहीं तो अपना राग द्वेष है, नहीं तो अपना अहंकार है, नहीं तो अपना कोई बात ही नहीं है। और उनकी वाणी को, उनकी आज्ञा को अगर हम दादाजी की आज्ञा समझ लें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मंदिर बनना चाहिए। दादाजी के चरणों में हमें मिलकर ये प्रार्थना करनी चाहिए और एक दूसरे के विचार को अपनाओ, एक दूसरे के विचार को अपनाना पड़ेगा तो जरूर निर्माण हो जाएगा। दादाजी की कृपा है, बस हम खुद ही खुद पर कृपा करें, ये जरूरी है। गुरु जी, दादाजी के आया इच्छा अनुसार आज सभी संत आए, तो एक पहल करी है दादाजी का भव्य मंदिर निर्माण हो, कैसा देखते हैं आप? अब हम तो सभी चाहते हैं, चाहे मलुक पीठाधीश्वर हो, हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर माँ कनकेश्वरी जी हो, छोटे सरकार, पूरा खंडवा, पूरा मध्य प्रदेश, जितने भी दादा भारत वर्ष में, विदेश में जितने भी भक्त मंडल है, सभी चाहते कि दादाजी का मंदिर बने। बस मुझे लगता है कि जो संवादहीनता, थोड़ी संवाद के द्वारा अपने मन में, वाकई में ट्रस्ट के मन में क्या है, लोगों के मन में क्या है, किसी एक जगह पे अपने मनोगत भावों को रख कर, बीमारी है तो उसकी दवाई क्या हो सकती है, ये जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तब तक नहीं पता लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी ज्येष्ठ श्रेष्ठ 5 लोगों को बिठाकर, चाहे ट्रस्ट मंडल है, सभी लोग संवाद के द्वारा ये समस्या समाप्त होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात, हमारे देश में हम लोग अपने आप को भक्त बहुत मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस अज्ञानता झलकती है। देश विदेश के लोग इसीलिए हंसते, तुम लोग इतने ज्ञानी लोग हो, सब आज इस छोटी सी समस्या आपसे समाप्त नहीं हो रही है। संवाद के द्वारा मैं ट्रस्ट मंडल को भी आह्वान करता हूँ, ना छोटे सरकार, माँ या मलुक पीठाधीश्वर या हमारा, या पूरे भारतवर्ष में दादाजी के हजारों लाखों करोड़ों के तादाद में जो दीक्षार्थी है, मानने वाले हैं, वो भी सभी बस ट्रस्ट मंडल के कुछ लोग बैठकर अगर ये समस्या का समाधान, मैं आप लोगों के माध्यम से भी आह्वान करता हूँ, मेरे ट्रस्ट मंडल वो भी मेरे हैं, सनातनी हैं, उनको भी आह्वानित करता हूँ। आपके मन में आखिरी में क्या है, इन सभी, जब तक आपकी मन की बात हम लोग नहीं समझे, हमारी मन की बात आप नहीं समझे, दादाजी के मन की, समाज की मन की, तब तक उसका समस्या नहीं निकल सकती। आइए बैठकर इस समस्या का समाधान करिए और पूरे देशवासियों को संदेश दीजिए, नहीं हम सनातन एक है और एक के द्वारा ही उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। संवाद जो नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? बोले आप आज लोग आप वहाँ पहुँचे, एक भी ट्रस्टी आपसे मिलने नहीं है, तो क्या लगता है कि कहीं अहम की है? जबकि छोटे सरकार ने सबको संदेश किया, मुझे मिला, पता लगा, अब उनकी क्या समस्या है, क्या बात है, जब तक हम नहीं मिले, उनकी क्या, किस तरीके का अहंकार तो नहीं कह सकते, लेकिन व्यक्तिगत कुछ समस्या हो सकती है, क्या बात
अब देश के इतने हमारे मुल्क पीठाधीश्वर बड़े संत माँ स्वयं गुजरात से चल कर आई, इतने हज़ारों किलोमीटर दूर से आई है, तो खाली दादाजी के लिए आई है। तो आज यहाँ ही अगर वो नहीं, तो हो सकता है उनकी कुछ समस्या हो, कोई बात हो सकती है। तो मैं सबको आह्वान करता, आप आइए, बैठिए, संवाद से सारी समस्या को समाप्त करिए। जी। बिना पकड़ी के किराए पर ऑफिस, शोरूम सहित अन्य कार्यों के लिए दुकान लेने के लिए संपर्क करें महाकाल कृपा कॉम्प्लेक्स, इंदौर नाका, खंडवा।